किश्तवाड़ जिला मुख्यालय पर आज मड़वा और वारवान क्षेत्र के युवाओं ने मड़वा दक्षिण सड़क के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डीडीसी सदस्य शेख जफरुल्लाह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल, प्रशासन और स्थानीय नेताओं पर दशकों पुरानी इस मांग को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। शेख जफरुल्लाह ने सीधे तौर पर विधायक इंद्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ठेकेदार और विधायक की कथित मिलीभगत के कारण काम रुका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज करेंगे। ये हमारा ये हक है, प्रोटेस्ट करने का हमारा राइट है। हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे। बदकिस्मती ये है कि 24 जनवरी को हमें इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत लापरवाहियां पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट मड़वा ने बरती। उन्होंने नोटिस पहले लेट निकाली ठेकेदार के खिलाफ, जो दक्षिण मड़वा रोड का काम शुरू नहीं हो रहा था। उसके बाद नोटिस निकालने के बाद जब 3 नोटिस निकली उसके बाद एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ब्लैकलिस्ट ठेकेदार को नहीं किया गया। हमने जैसे ही प्रेशर करने की कोशिश की, हमें कहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला कि जो ठेकेदार है वो हमारे एमएलए साहब का दोस्त है और ये दोस्तियां निभा रहे हैं अपनी ठेकेदारी के लिए और अपनी वफादारी एक दूसरे के प्रति है। इनकी मड़वा और वाड़वन और इंद्रवाल के लिए नहीं है। हमने कई बार आवाजें उठाई, हमने डेपुटेशन ली, डीसी साहब ने कई बार ठेकेदार को भी बुलाया। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकत है जो इन ठेकेदारों के पीछे होती है और जिसकी वजह से ये बच जाते हैं, बार बार बचकर निकलते हैं। मड़वा वाड़वन दक्षिण की आवाम सफर कर रही है। मैं कुछ दिन पहले जब दक्षिण गया, मेरे एक अपने साथी का इंतकाल हुआ था, मैं जनाजे में पहुंचा वहां। उसके बाद मैंने रोड की हालत देखी, खस्ता हालत है। दक्षिण के रोड की भी हालत खराब है। मड़वा रोड नहीं बन पा रहा। हंजल तक तो हमने ले लिया, 1 साल में वहां तक रोड बन गया, कम से कम 18 किलोमीटर। वहां 3 किलोमीटर जो रोड है वो नहीं बन पा रही, इसलिए क्योंकि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अब ठेकेदार के अलग अलग एक्सक्यूजेज है, लेकिन ये ठेकेदार एक्सक्यूजेज इसलिए देते हैं क्योंकि इनको काम नहीं करना होता है। ये जब एमएलए चुनकर एक असेंबली के लोग भेजते हैं, उनकी यही उम्मीद होती है कि हमारे लिए लड़ेगा। हमारा एमएलए गायब है पहले पूरे इंद्रवाल से। वो सिर्फ रिबन कटिंग के लिए अगर बीच में आएंगे तो बस, और खास करके समर में ये आते हैं इसलिए क्योंकि उस वक्त टूरिस्ट भी आते हैं और ये लोग भी हमारे इलाकों में आते हैं। उसके बाद ये कभी नजर नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो ये पब्लिक दरबार के नाम से प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और वापस रात को ही वापस चले जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। दक्षिण मड़वा के लोग आज परेशान हैं। वहां से लोग यहाँ सफर करते हैं, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। हमने हेलीकॉप्टर की डिमांड रखी, हेलीकॉप्टर भी नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि जब तक दक्षिण जम्मू से जब सवारी मिलेंगे हमें किश्तवाड़ के लिए, फिर जाकर हेलीकॉप्टर भी आएगा। ऐसे में पेशेंट्स को आप कैसे कैरी करेंगे और क्रिटिकल पेशेंट्स को कैसे किश्तवाड़ शिफ्ट करेंगे? कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। ना एमएलए बात करता है, ना एलओपी साहब बात करते हैं, ना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बात करते हैं, ना आरएंडबी और पीएमजेएसवाई के मिनिस्टर साहब बात करते हैं, और इन 3 इलाकों को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। उसके बाद हमने ये भी कई बार सोशल मीडिया के जरिए से बात पहुंचाई कि दिछड़ के रोड का काम क्यों डिले किया जा रहा है, क्वाट के रोड का काम क्यों डिले किया जा रहा है, यहाँ गुरीनाल के रोड की सर्वे नहीं हो पा रही है। उसके बाद फिर आप जुगना बालना के रोड का काम क्यों नहीं शुरू करें? लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब ये काम होने होते हैं, जब इनकी अपने वो टाइम सीमा आगे गुजर चुकी होती है, फिर जाकर आते हैं रिबन कटिंग के लिए। एक दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। तो हमने अच्छा, हमारे ऑफिस किश्तवाड़ से क्यों फंक्शनल है? इस तरफ ये मड़वा ऑफिस है, इस तरफ से छात्रों का ऑफिस है, और तनख्वाहें ये मड़वा वाड़वन छात्रों से ले रहे हैं और बैठे हैं किश्तवाड़ में। अगर आपको किश्तवाड़ में बैठना है, जिन आकाओं ने, जिन सियासी लोगों ने आपको यहाँ पर बिठा कर रखा है, जाकर उन्हें ट्रांसफर करवाइए, हमारे इलाकों में गंद मत डालिए। अगर आपको 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरीज मिलती हैं, ये किसके लिए मिलती है? आवाम की खिदमत के लिए। आप आवाम का गला घोंट रहे। एक छोटा सा काम भी होता है, किसी को आरएंडबी का काम होता है, किश्तवाड़ आइए। ठेकेदार को बिल निकालनी होती है, किश्तवाड़ आइए। टेंडर डालने होते हैं, किश्तवाड़ आइए। क्यों भाई बार बार आएंगे? मैं आज अपने लोगों को भी ये कह देना चाहता हूं, जब भी कोई ऑफिसर आपको किश्तवाड़ बुलाएगा, आप सीधा मना कर दीजिए, नहीं आना है आपने किश्तवाड़। आज के बाद आपको वहां से सर्विसेज मिलेंगी तो ठीक, वरना जो ऑफिसर यहाँ किश्तवाड़ में बैठकर डिक्टेट करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। अब चाहे आप कितने भी बड़े ताकतवर लीडर के साथ क्यों ना हो, आपके पीछे कितना भी ताकतवर लीडर क्यों ना हो। एलओपी साहब हमारे गायब। उसके बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बात ही नहीं करते हैं। मरगी में इतना बड़ा फ्लड आया, वहां नहीं पहुंचे वो, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी। 30 लाख का ऐलान वहां पर हमारे मौजूदा एमएलए ने किया कि मैं 30 लाख दूंगा वहां पर लोगों को। 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं दिया। क्या पहले किसी का बाथरूम बनना चाहते या फ्लड विक्टिम को मिलना चाहते? पैसा नहीं मिला। उसके बाद आप मुझे बताइए, मुलवाड़वन
करीब 1.5 साल हो गए उनको जले हुए। 48 लाख का ऐलान इंद्रवाल एमएलए साहब ने किया, अभी तक 48 रुपये भी नहीं दिए। और क्या वजह है कि आप उनको नहीं दे रहे? आप अपने वर्कर्स को डंगा दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं बाथरूम घर के सामने। क्या पहले फायर विक्टिम्स को, फ्लड विक्टिम्स को पैसा मिलना चाहिए था, या आपके वर्कर को मिलना चाहिए था, जो रात के अंधेरियों में लोगों को ठगा रहे होते हैं और फिर आप उनको वोट कराते हैं और फिर उसके बाद आप अपने एमएलए से जम्मू मिलने जाते हैं और वो आवाम सफर कर रही है। हम एमएलए से कहना चाहते हैं वापस आइए, नहीं तो जम्मू में तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। खुदा की कसम, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी लोग आते हैं दिल से आते हैं। अगर इनको कॉल देंगे ये जम्मू भी आएंगे तुम्हारा घेराव करने के लिए। हम 1 हफ्ते का टाइम ठेकेदार को देना चाहते हैं। तमाम जितनी भी सड़कों का काम अलॉटमेंट जिनकी हो चुकी है उनका काम रिज्यूम करिए, और दक्षिण मड़वा रोड का काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर शुरू नहीं किया, फिर ना कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर नहीं कहना कि आप यहाँ पर घेराव कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, सबका है, और इस संविधान के हिसाब से मुल्क चलेगा। अगर आप लोग इसको संविधान के हिसाब से चलने नहीं देंगे तो हम चला कर दिखाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक तुम्हारा घेराव होगा और अपना हक छीन कर लेंगे। अपना हक अपना हक अपना हक। एमएलए इंद्रवाल, एमएलए इंद्रवाल, पीएमजेएसवाई एक्शन, पीएमजेएसवाई एक्शन, एलओपी उमर अब्दुल्ला, एलओपी उमर अब्दुल्ला। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171, 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।